हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th की मैथ्स, जिसका पहला चैप्टर रहेगा रेशनल नंबर्स और हिंदी में रहेगा परिमेय संख्याएं। देखिए बच्चों, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिस क्लास की भी पढ़ेंगे, वो बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, मतलब दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी, जिससे कि दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी। और इस तरीके से आपको कंसेप्चुअल समझाया जाएगा जिससे कि आपको किसी भी तरह के प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी और आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा रेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्याएं। देखिए, रेशनल नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे नंबर लाइन। इसे बोलते हैं नंबर लाइन, या फिर इसे हम रियल नंबर लाइन भी बोल देते हैं। रियल नंबर लाइन होती क्या है? रियल नंबर लाइन ध्यान समझेंगे। देखिए, ये एक लाइन है सीधी। अब इसका एक बीच वाला पॉइंट ले लेंगे जिसे हम जीरो बोल देंगे। जीरो के अगर राइट साइड में आप चलोगे, जीरो के राइट साइड में आप चलोगे तो ये, एक मिनट, जीरो के राइट साइड में चलोगे तो आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट चलते चलेंगे। और जीरो के लेफ्ट साइड में यदि आप चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर 1 के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में मान लीजिए 3/2 आता है, तो 3/2 इनके बीच में आएगा। ऐसे ही 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा। तो ये इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये होगी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाई गई है। देखिए, उसके बाद बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर भी होते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखिए, जो हम काउंटिंग बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर चलेंगे और ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे, या फिर हम बोलते हैं जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? जिनको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स पर। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, पूर्ण संख्याएं। देखिए, जिनमें जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 इस तरीके से नेचुरल नंबर चल रहे हैं। अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, तो ये वाले जो नंबर हैं ये हो जाएंगे होल नंबर। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स में यदि हम जीरो को भी शामिल कर दें, या फिर वो नंबर जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाते हैं, वो सभी हमारे होल नंबर होते हैं या फिर पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए, अगला है आपका रेशनल नंबर। हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है? रेशनल नंबर है, तो अब हमें रेशनल नंबर्स को पढ़ना है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स की हम सिर्फ बेसिक नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम क्या चलेंगे बच्चों? अपने टॉपिक पर चलेंगे, इसी को अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, रेशनल नंबर्स में क्या होता है। रेशनल नंबर्स, देखिए, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q 0 नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, तो उनको हम क्या बोल देंगे? रेशनल नंबर बोल देंगे। लेकिन इनको हमें और समझना है। देखो, जो फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है, तो ये देखिए P/Q मतलब बट्टे के रूप में जिन्हें लिख दें, अपॉन के रूप में जिन्हें लिख दें, वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। या फिर जैसे कि 3/5 लिख दें, -6/4 लिख दें, 2 लिख दें, ये भी सभी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर हैं। अच्छा, 2 भी रेशनल नंबर होगा। आप बोलेंगे सर इसको तो आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये रेशनल नंबर कैसे हुआ? लिख सकते हैं ना। क्या अपॉन में हम 1 नहीं रख सकते? 2 के अपॉन में 1 तो रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 1 रख देंगे, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है,
तो जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में 1 2 3 ये सभी रेशनल नंबर में आ जाएंगे, सभी क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको सबको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर है ना उन्हीं को जोड़ना, उनको घटाना, उनको गुणा करना, उनको भाग करना, ये सब सीखने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो रेशनल नंबर ये वाले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, रेशनल नंबर्स पर कुछ प्रॉपर्टीज काम करेंगी। क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज काम करेंगी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आपके चैप्टर में हैं। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में बोलते हैं समव्रत। क्या बोलते हैं, समव्रत बोलेंगे। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, हम यहाँ पर रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर पर ही लगाएंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर जोड़ दें, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ दें तो बराबर रेशनल नंबर ही आ जाए। क्या आ जाए, रेशनल नंबर ही आ जाए, उसे क्या बोल देंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2/3 और इधर ले लिया 5/6, ये ले लिया। ठीक है, अब ये देखो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। अब दोनों रेशनल नंबर को यदि हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद एक नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो जोड़ने के बाद, दो रेशनल नंबर्स को जोड़ने के बाद आने वाला जो रिजल्ट है ना वो भी क्या हो, रेशनल नंबर हो। क्या हो, रेशनल नंबर हो, उसे क्या बोल देंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, चलो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 और 6, इसको जब जोड़ना हम सीखेंगे तो इन दोनों का क्या लेते हैं हम, लसापा, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हमने एलसीएम लिया और ये अपॉन में रख दिया। ठीक है, अब इधर देखेंगे, सबसे पहले पहली वाली जो फ्रैक्शन है ना उसका डिनोमिनेटर लेंगे। तो 3 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 का 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस ऐसे ही 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आएगा। अब इनको यदि हम जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा, 9/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9/6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी समझनी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ने पर रिजल्ट भी रेशनल नंबर हो, उसे हम क्या बोल देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देंगे या फिर समव्रत गुण बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है, देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, जिसे हिंदी में बोल देते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, देखिए शब्द को समझिए, क्रम विनिमयता। अब इसको समझिए, देखिए क्रम विनिमयता क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 संख्या हैं, एक संख्या है a, रेशनल नंबर है, और दूसरी संख्या है b। तो a गुणा b लिखा है आपने। ठीक है, और बराबर, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, b गुणा a, बिल्कुल लिख सकते हैं, और दोनों ही बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब इसमें क्या है, क्रम विनिमयता होती है। तो ये जो रेशनल नंबर होते हैं उनमें क्रम विनिमयता मतलब कम्यूटेटिविटी होती है। इट मीन्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल लें, जैसे कि 3/2 मल्टीप्लाई 6/5 इज इक्वल टू, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6/5 मल्टीप्लाई 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यदि क्रम बदल के हम लिख दें तो उसे क्या बोल देते हैं हम, कम्यूटेटिविटी बोल देते हैं या फिर क्रम विनिमयता बोल देते हैं। लेकिन ये किस पर है, मल्टीप्लाई पर है। क्रम विनिमयता किस पर है, ये मल्टीप्लाई पर है, मल्टीप्लाई पर है। ठीक है, लेकिन अब क्या ऐसा जोड़ पर भी कर सकते हैं, इट मीन्स एडिशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि a प्लस b बराबर b प्लस a, बिल्कुल कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई, जोड़ पर हो गई, ये हो गई मल्टीप्लाई पर। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाई पर भी लागू होती है और ये जोड़ पर भी लागू होती है, मतलब एडिशन पर भी लागू होती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये देखिए डिवाइड, एक तो डिवाइड और सब्सट्रैक्शन पर लागू नहीं होती है। ध्यान रखना, जो कम्यूटेटिविटी है ये डिवाइड और सब्सट्रैक्शन पर लागू नहीं होती है। इसका मतलब जो क्रम विनिमयता है वो एक तो किस पर चलती है, गुणा पर, और एक चलती है जोड़ पर। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं
एसोसिएटिविटी मतलब साहचर्यता। साहचर्यता क्या होती है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 संख्या हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आपने क्या किया है कि सबसे पहले a और b को जोड़ा, मतलब a और b को ब्रैकेट में रखा, इसका मतलब सबसे पहले a और b को जोड़ा, फिर जो रिजल्ट आया उसमें c को जोड़ा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, मतलब ऐसा यदि हो जाता है इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब पहले ए बी को जोड़ा फिर सी को जोड़ा है, और दूसरे में पहले बी सी को जोड़ा है फिर ए को जोड़ा है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, एसोसिएटिविटी बोल देते हैं, या फिर यहाँ पर जोड़ पर, ये क्या है, एडिशन पर, एडिशन पर क्या है, एसोसिएटिविटी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही सेम होता है मल्टीप्लाई पर, तो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। सबसे पहले a और b का मल्टीप्लाई किया फिर c का किया, इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पर क्या है, b और c का मल्टीप्लाई किया फिर a का किया है, मतलब ब्रैकेट को खिसका दिया एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। तो इसे क्या बोल देंगे, मल्टीप्लाई पर एसोसिएटिविटी बोल देंगे। ठीक है, चलिए इस पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आपने 2 और 3 को जोड़ा है फिर 5 को जोड़ा, इज इक्वल टू, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले आपने क्या है, पहले आप जोड़िए 3 प्लस 5 को और फिर जोड़िए आप 2 को, इट मीन 3 और 5 को ब्रैकेट में रखो फिर 2 को जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगी, एडिशन पर ऐसे एसोसिएटिविटी हो जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई पर ले लें, मल्टीप्लाई पर लेंगे जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखिए पहले इनका मल्टीप्लाई किया फिर इसका मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/2, मतलब पहले इनका मल्टीप्लाई किया 4/5 और 3/2 का, फिर 2/3 का किया है, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई पर एसोसिएटिविटी हो जाएगी। अब इसमें भी आप ध्यान देंगे कि ये जो एसोसिएटिविटी है, ये देखिए एक तो डिवाइड पर, डिवाइड और सब्सट्रैक्शन पर काम नहीं करती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों पर काम नहीं करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही काम करती है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज के बाद। देखिए कुछ 2 पॉइंट और रह गए, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट कौन कौन से रह गए, एक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसको समझेंगे, जिसे हिंदी में बोलेंगे योज्य तत्समक। क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक। देखिए ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसको जोड़ने पर उस संख्या पर कोई फर्क ही ना पड़े, उसे बोल देते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि मान लीजिए ए कोई संख्या है, इसमें ऐसा क्या जोड़ें जिससे कि रिजल्ट भी ए ही आ जाए। आप बोलेंगे सर 0 जोड़ दो ना, अगर ए में हम 0 जोड़ेंगे तो ए ही आएगा ना, वापस से क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहाँ पर ऐसा तो एक ही अंक है 0, जिसको जोड़ने पर उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, एग्जाम्पल 5 में क्या जोड़ें जिससे कि 5 ही आ जाए वापस से। आप बोलोगे सर 0 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, 0। तो इसका मतलब है कि ऐसा अंक जिसके जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बोल देते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी या फिर योज्य तत्समक, और इसका आंसर हमेशा 0 ही रहता है। क्या रहता है, 0 ही रहता है। अब अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब गुणन तत्समक। क्या है, गुणन तत्समक। इसका मतलब किसी संख्या में कौन सी संख्या का गुणा करें जिससे कि वही संख्या आ जाए। आप बोलेंगे सर 1 का गुणा कर दीजिए ना, किसका कर दीजिए, 1 का गुणा। एग्जांपल ले लें जैसे कि 6 में किसका गुणा करें जिससे कि 6 ही आ जाए। आप लोग 1 का कर दीजिए, इसका मतलब गुणन तत्समक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब बंटनता बोल देते हैं जिसे। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब बंटनता। देखिए ये ना जोड़ पर काम करती है और ये घटाव पर काम करती है। ठीक है,
किस पर काम करती है? जोड़ पर और घटाव पर। इट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ये काम करती है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3a + 5 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया है, ठीक है। अब आप देखिए, ये ब्रैकेट है a + 5, ये क्या है? ब्रैकेट है, और ये 3 मल्टीप्लाई में है। तो जब 3 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 3 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई a से भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा। कैसे? देखिए, 3 × a, बीच में प्लस आएगा, फिर 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट। ओवर प्लस मतलब ओवर एडिशन, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका गुणा पहले इससे हुआ, फिर इसका गुणा इससे हुआ है, तो इसे क्या बोल देते हैं? इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोल देते हैं। इट मीन्स बंटनता बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस पर बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली, यहाँ पर ले लेते हैं हम x - 2, ठीक है। ये माइनस में ले लिया, इधर मल्टीप्लाई में ले लिया हमने 4, ठीक है। तो यहाँ क्या है? ये भी सेम काम करेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा। तो 4 × x - 4 × 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोल देते हैं, हिंदी में बंटनता बोल देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के बारे में। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। फाइंड 3/7 + -6/11 + -8/21 + 5/22। देखिए यहाँ पर ये जितने भी नंबर है ना, ये रेशनल नंबर दे रखे हैं, और रेशनल नंबर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए जोड़ने का क्या तरीका है। देखिए ये सभी संख्याएं हैं और इनको हमें जोड़ना है। तो जब कभी भी आपको रेशनल नंबर को जोड़ना हो तो आपको क्या करना है? देखिए ये क्या होता है? डिनोमिनेटर, जिसे हम हर बोल देते हैं, हिंदी में हर बोल देते हैं, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोल देंगे। 7, 11, 21 और 22 ये क्या है? डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर का क्या ले लीजिए आप? एलसीएम ले लीजिए। इट मीन 7, 11, 21 और 22, इनका क्या लेना है? हमें एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले 7 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 1 टाइम्स 11 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 टाइम्स, और ये इसमें भी नहीं जाएगा। चलिए अब मैं कर लेता हूँ 3 से डिवाइड। 3 से 11 में नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 22 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये 22 रख देंगे। चलिए अब 2 से कर लेता हूँ, इसमें नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, और ये 11 बार जाएगा। फिर 11 से कर लेता हूँ, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार। ये तब तक करना होता है जब तक सभी जगह एक एक ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब एलसीएम लेना तो आप जानते ही हो, इसको ले लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, किस किस का ले रहे हैं हम? एलसीएम ऑफ 7, 11, 21, 22, इनका एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 7 × 3, 7 × 3 × 2 × 11 कर लेते हैं गुणा। अब गुणा करेंगे, देखिए 7 के 21, 21 दूनी 42, 42 × 11, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 44 और 2 46। इट मीन 462 के आगे एलसीएम। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से लाइन खींचनी है और 462 जो एलसीएम है ना उसको नीचे लिख लेना है। लिख दिया नीचे एलसीएम। तो एक एक रेशनल नंबर पर काम कर देंगे या फिर फ्रैक्शन पर काम करेंगे। सबसे पहले है 3/7। सबसे पहले क्या है? 3/7। तो इसमें हर क्या है? 7। अब जो हर है ना, हर मतलब डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? एलसीएम में। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसमें। देखिए 7 से 462 में हम डिवाइड करेंगे, इधर कर देता हूँ, 462 में डिवाइड करेंगे 7 से। 7 छिक्की 42 और 7 छिक्की 42, 66 टाइम्स। तो और जो 66 जो भागफल है ना उसका गुणा करेंगे अंश से, मतलब न्यूमरेटर से। तो 3 × 66, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या कहता है? 11 है, 11 से भाग करेंगे इसमें। 11 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 के 21, 21 दूनी 42, 42 बार जाएगा, ठीक है। और 42 का गुणा करेंगे -6 से, -6 × 42, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पे। प्लस अगले पे क्या है? 21 से डिवाइड करेंगे। 21 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22 बार जाएगा। 22 का गुणा -8 से करेंगे, -8 से 22 का गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही प्लस, ऐसे ही 22 से इसमें डिवाइड करेंगे। 22 से डिवाइड करेंगे तो 21 बार जाएगा। 21 का गुणा 5 से करेंगे,
चलिए अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 छिक्की 18 और 3 छिक्की 18 और 1 19, माइनस आएगा क्योंकि माइनस में 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, माइनस आएगा यहाँ से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, प्लस 5 चकन 5, 5 दूनी 10 और अपॉन में वही आ जाएगा 462। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, प्लस वाला क्या है 198, प्लस वाला 105। ठीक है, इनको जोड़ें 8 5 13 और ये 10 की 0 हासिल है 303 आ गया प्लस वाला। और माइनस वाला कितना है, माइनस वाला है 252 176, 8 7 और 5 12 की 2 हासिल लगी 1 4। देखिए माइनस का ज़्यादा है 428, ये आ गया आपका माइनस का 428 प्लस का 303 बट्टे 462। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आया, इसको घटा लेते हैं इसमें से 5 2 और 1 माइनस 125 बट्टे 462, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़े नंबर क्रिटिकल थे, कैलकुलेशन इसलिए इसमें ज़्यादा थी। ठीक है, बाकी इतने कठिन नंबर आपके लिए आसानी से नहीं मिलेंगे क्योंकि एक एग्जाम्पल था, ये सॉल्व करना था। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। बाकी तरीका आपका यही रहेगा रेशनल नंबर्स को जोड़ने का या फिर घटाने का। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए फाइंड -4/5 इंटू 3/7। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है। देखो इसको बहुत इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे दोबारा से, 4/5 3/7 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। ठीक है, अब देखिए इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, आप इसको काटिए। कैसे काटिए, मतलब डिवाइड कीजिए। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, 5 से 5 को 1 टाइम्स काटा है, 5 से 15 को 3 टाइम्स काटा है। काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 से, ये माइनस भी है यहाँ पर, तो -1 टाइम्स काटा है और 4 से 16 को 4 टाइम्स काटा है। सेम नंबर से ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ मल्टीप्लाई होने पर, अदरवाइज वैसे नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई होना चाहिए। 7 से 7 को 1 टाइम्स, 7 से -14 को -2 टाइम्स। ठीक है, कट गया। अब देखिए 3 से 3 को 3 से 1 टाइम्स और 9 को 3 से 3 टाइम्स। ठीक है, अब एक 3 ये था, इसको 1 टाइम्स 3 से और इसको 1 टाइम्स। अब जो जो बचे हैं ना उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ -1 बचा है। ठीक है, इधर 1, इधर 1 और इधर -2 अपॉन इधर 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए बस इसे। देखिए -1 का मल्टीप्लाई इनसे करेंगे -1 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा अपॉन, देखिए इनका सबका गुणा करेंगे तो 4 आएगा और काट लीजिए 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, इसका मतलब 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14। अब देखिए इसमें गुणा और माइनस दोनों ही एक साथ में दे दिए हैं, तो सिर्फ जिनमें गुणा है, देखिए इनके बीच में गुणा है कि नहीं है, तो इनको आप काट सकते हो आपस में। इन दोनों के बीच में गुणा है, इनको आप आपस में काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन कटेगा तभी, ये नहीं कट रहा है तो इसको नहीं काटेंगे, ये भी नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 5 का 7 से करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, ऐसे ही -1/14 जैसा है वैसा ही लिख दिया है। -3 का 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 7 का 5 से करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों तीनों फ्रैक्शन जो हैं इनको हमें जोड़ना है। अब जोड़ना है या घटाना है एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम ही तो लेते हैं, तो यहाँ पर 35 14 और 35 इनका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो इनका जो एलसीएम जैसे 5 से करेंगे 7 टाइम्स, 14 में नहीं जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स और फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो 1 1 1। ठीक है, तो 70 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। अब इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे, एलसीएम को नीचे रख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए वही तरीका अपनेंगे, जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को। 35 से 70 को 2 बार और 2 का गुणा -6 से कर देंगे तो -12। ठीक है, माइनस। अब देखिए 14 का भाग देंगे 70 में 5 बार, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, माइनस। अब देखिए 35 का भाग 70 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है,
चलिए अब इनको हम सॉल्व करके लिख देते हैं। बराबर बराबर कितना आएगा देखिए, माइनस का 12 माइनस का 5 माइनस का 17 माइनस का 18 माइनस का 35 माइनस 35/70 बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगली है हमारी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज है हमारी 1.1 एक्सरसाइज क्या कहती है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने बोला है, देखिए हिंदी वाले अपनी बुक से पढ़ लें ध्यान से, बुक अपने पास में रखें। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी मतलब फंक्शन दे रखे हैं, ये जो दे रखे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहली बार हम बात कर लेते हैं। पहले में क्या है, देखो ये नंबर है एक, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई और ये नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, देखो इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि सेम वही नंबर वापस से लौट के आ रहा है। देखो वापस से वही नंबर, कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वापस से वही नंबर लौट के आ जाए। तो ऐसा क्या था, ऐसा तो आइडेंटिटी में था। किस में था, आइडेंटिटी में। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, ये मल्टीपल आइडेंटिटी है। कौन सी है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव या फिर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा गुणनतत्समक। क्या हो जाएगा, गुणनतत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनतत्समक हो जाएगा पहले वाले में। क्या पहले वाले में क्या हो जाएगा, गुणनतत्समक हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले पे ध्यान देंगे। देखिए दूसरे वाले में -13/17 गुणा -2/7 -2/7 गुणा -13/17। आप देखिए यहाँ पर क्रम बदल रहा है, ये गुणा ये, अगले में ये गुणा ये। मतलब अगर इसको मैं ए बोलूँ तो ये बी हो जाएगा, दोनों गुणा। इधर देखो ये आगे आ गया, इसका मतलब बी इधर आ गया और ए इधर चला गया। यहाँ पर क्या है, क्रम बदल रहा है। और क्रम वाली जो मतलब ये प्रॉपर्टी होती है इसे क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिविटी। क्या बोलते हैं, ये कम्यूटेटिविटी। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे इसे हम क्रम विनिमयता। हिंदी में क्या बोल देंगे हम इसे, क्रम विनिमयता। इसे बोल देंगे हिंदी में क्रम विनिमयता। इसका मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, क्रम विनिमयता है। चलिए अब वो बात कर लेते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन की। देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में -19/29 गुणा 29/19 = 1। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे कि देखो यहाँ दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 आ रहा है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। अब मान लीजिए किसी संख्या में दूसरी संख्या से गुणा करने पर वापस घूम फिर के 1 आ जाता है, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, ये इसे बोल देते हैं मल्टीप्लीकेटिव। इसे बोल देंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या बोल देंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और हिंदी में बोल देंगे इसे गुणन प्रतिलोम। हिंदी में बोल देंगे इसे गुणन प्रतिलोम। इसे बोल देंगे हिंदी में गुणन प्रतिलोम। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। मतलब इसको जैसा लिखा हुआ है ना वैसा दिखाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 एज 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट इन दोनों पर है और दूसरे में ब्रैकेट इन दोनों पर आ गया। इधर ये पहले वाला छोड़ा है, उधर हम बाद वाला छोड़ दिया है। और ऐसा कब होता था, ऐसा कौन सी वाली प्रॉपर्टी में होता था, ऐसा होता था आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में। तो इसलिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें लग रही है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, और हिंदी में हिंदी में बोलते हैं यदि हम साहचर्यता। साहचर्यता कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, साहचर्यता लगी है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देखिए इसको ध्यान समझेंगे कि इसने बोला है कि दो रेशनल नंबर का गुणा करने पर हमेशा एक रेशनल नंबर ही प्राप्त
होता है, या फिर हिंदी में ऐसे हम लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। इसमें यही क्वेश्चन थे, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।